आज पहली बार हमसे कमेंट बॉक्स में बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। मुझे लगता है मैंने जितने भी कमेंट्स तो लगभग मैं पढ़ता हूँ, कोई पूछता ही नहीं बॉन्ड्स के बारे में। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, इन्होंने पूछा है कि कोई स्कैम चल रहा है। 12 से 15% फिक्स रिटर्न की बात हो रही है, सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है। क्या कोई स्कैम हो रहा है? बताइए, क्लियर कीजिए, नहीं तो कई लोग अपना कैपिटल लॉस कर लेंगे फिक्स्ड रिटर्न के चक्कर में। तो सबसे पहले, स्कैम यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी बॉन्ड जो है वो स्कैम नहीं है। और जो बॉन्ड मार्केट है वो भी सेबी के अंदर में ही आती है, तो रेगुलेटरी बॉडी सेबी ही है। जैसे इक्विटी मार्केट का है वैसे ही बॉन्ड मार्केट का भी है। तो जो भी रूल रेगुलेशन है वो सेबी डिसाइड करती है। जो भी प्लेटफॉर्म है जो बॉन्ड्स पे डील करती है वो भी, उसका भी रजिस्ट्रेशन सेबी के साथ ही होता है। प्लेटफॉर्म्स लाइक जैसे विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म है, ग्रिप इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये सब ऑफरिंग करते हैं बॉन्ड्स की, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर में मिनिमम 1 लाख रुपीज से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन इसको घटा के 1 लाख या 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता था। अभी इसको घटा के 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है सेबी ने। तो अब 10,000 रुपए से भी आप बॉन्ड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसी के कारण इसका इतना प्रचार प्रसार भी हो रहा है। अब जहां तक रिटर्न की बात रही, देखो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट करना भी थोड़ी सी समझदारी दिखाने की चीज है। हर कोई हर बॉन्ड में इन्वेस्ट करके फिर वही पैसा लॉस हो जाएगा। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में सेफली, अगर बॉन्ड के कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो सेफली 10 से 12% का रिटर्न आराम से जनरेट किया जा सकता है, और वो भी फिक्स्ड रिटर्न, बिना कोई दिक्कत के। 15% का रिटर्न जनरेट करने जाओगे तो आप अपना पैसा लॉस कर लोगे। क्यों? क्योंकि जिस भी कंपनी का बॉन्ड होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड नाम है तो किसी न किसी कंपनी का ही बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब क्या, कि कंपनी ने एक बॉन्ड इशू किया और आपने उस बॉन्ड को परचेज किया, तो मतलब आपने जो पैसा देकर परचेज किया है वो पैसा कंपनी के पास लोन के रूप में गया है, ठीक है। और वो जो बॉन्ड है वो सबूत है कि आपने लोन दिया है कंपनी को। तो कंपनी अगर बंद हो जाती है, कंपनी अगर डिफॉल्ट कर देती है, तो आपका पैसा खत्म हो गया। बॉन्ड इन्वेस्टिंग में यही रिस्क होता है कि कंपनी अगर डिफॉल्ट कर गई तो पैसा खत्म हो गया। तो कंपनी अपनी क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं होती है, नई कंपनी है, छोटी कंपनी है, स्टेबल नहीं है, कोई बिग पेरेंट नहीं है पीछे, तो इन सब कंपनीज का जो बॉन्ड आता है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे आता है। क्लियर है? मतलब बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे आता है। तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है कि कंपनी बंद हो गई, आपका पैसा चला गया। अब कोई वेल नोन कंपनी है, जैसे नावी का कोई बॉन्ड आता है, क्रेजी बी का बॉन्ड आता है, खुद का विंट वेल्थ का बॉन्ड आता है, या मान लो टाटा की कोई कंपनी बॉन्ड निकाल रही है, तो इन सब में क्या है, श्रीराम के काफी बॉन्ड्स आते रहते हैं। तो इन सब के अंदर क्या होता है, आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा, 9%, 10%, 11% ऐसे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन इन सब के अंदर ऑलमोस्ट पैसा सेफ ही होता है। मतलब 100% तो सेफ नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट, क्योंकि इन कंपनीज का डिफॉल्ट करने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि ये वेल नोन कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, पब्लिक के अंदर इन कंपनी की वैल्यू है। तो इस कारण से इनका कम इंटरेस्ट रेट पर आता है। लेकिन आप अगर मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क में चले जाओ, थोड़ा सा कम रिस्क में चले जाओ, तो मिक्स इन्वेस्टमेंट करके आराम से इजिली, मैंने जैसे कहा कि 10 से 12% का फिक्स्ड, मतलब मंथली 1% रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। और रेटिंग्स होती है, देखो जैसे बॉन्ड्स है तो बॉन्ड्स की रेटिंग होती है, AAA रेटेड, AA रेटेड होता है। तो जैसे जैसे ए से रेटिंग नीचे की तरफ घटती जाती है, समझो उतना ज्यादा वो रिस्की बॉन्ड होता है। और वही है कि जिस बॉन्ड की जो रिटर्न है वो जितना ज्यादा होगा उसकी रेटिंग उतनी कम होगी। वही है, क्योंकि वो बॉन्ड की रेटिंग कम है, खराब है वो कंपनी, इसीलिए तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है, मतलब लालच दे रही है ज्यादा। तो यही चीज होती है। अगर लालच के चक्कर में न पड़ के अगर आराम से 10%, 11% इतना कमाना है साल का, तो बॉन्ड मार्केट बहुत बढ़िया है। अभी इंडिया के अंदर में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं और हर टाइम पे अवेलेबल भी रहते हैं। तो यही चीज है, कोई स्कैम नहीं हो रहा है, लीगल चीज है। और
यही सब प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो आराम से। वहां बॉन्ड भी आपके डीमेट अकाउंट में ही होल्ड होता है, कोई स्कैम कुछ इधर उधर होने का चक्कर नहीं है। बॉन्ड में जो इंटरेस्ट मिलता है उसका वो फिक्स्ड रहता है, मतलब अगर 11% पे बॉन्ड आपने लिया है तो 11% ही आपको मिलेगा, ना 9 मिलेगा ना 13 मिलेगा, 11 का 11 मिलेगा। और कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो हर महीने इंटरेस्ट पे आउट करते हैं, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कुछ बॉन्ड होते हैं जो कि 3 महीने पे क्रेडिट करते हैं। कुछ बॉन्ड होते हैं कि सालाना हो गया, 6 महीना हो गया, या सीधा मेच्योरिटी पे ही देंगे। तो ये सब बॉन्ड के टर्म कंडीशन में पहले से लिखा रहता है कि कितना कैसे क्या मिलेगा। मतलब बॉन्ड में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आप 10,000 रुपए निकाल सकते हो हर महीने, मतलब आपके खुद अकाउंट में आ जाएगा, निकाल के आ सकते हो। लेकिन वही चीज है, इक्विटी मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में ये अंतर है कि जैसे म्यूचुअल फंड से आप SWP करते हो तो आप साल का 6% निकालते हो और आपका पैसा साथ में ग्रो भी होता रहता है। बॉन्ड मार्केट में आपको साल का 12% आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन आपका पैसा ग्रो नहीं होगा, आपका पैसा जितना है उतना ही बना रहेगा। एक चीज और बता देता हूं, जो टैक्स ट्रीटमेंट इनका होता है, सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट आपको मिलता है बॉन्ड पे उसका 10% सरकार के पास चला जाता है, टैक्स जमा हो जाता है, एडवांस टैक्स TDS जमा हो जाता है। जो कि अगर आप मतलब अब तो 12 लाख से अगर नीचे कमाते हो साल का, तो जब ITR फाइल करते हो तो वहां पे आपको वो रिफंड हो जाता है, लेकिन वो सरकार के पास जमा होते रहता है और वो रिफंड हो जाएगा जब आप इनकम टैक्स फाइल करोगे। यहाँ पे जो भी जो टैक्स लगता है वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। तो अगर आपका सारा कमाई मिला के टोटल आपका जो इनकम है वो 12 लाख के अंदर में है, प्लस जो बॉन्ड से आपका इंटरेस्ट इनकम हो रहा है वो भी 12 लाख के अंदर में ही है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उम्मीद है सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। और कोई क्वेश्चन है बॉन्ड रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।